औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत रहीम और करीम है। मेरे प्यारे बहन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के हुक्म और आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ या जो मैं बना रही हूँ, बहुत ही अहम चीज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको जोड़ों में दर्द है, नज़र कमज़ोर है, बाल कमज़ोर हैं और चेहरे पर फ्रेशनेस नहीं है। तो ये वो चीज़ें सारी कि इनके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि अगर आप एक दफ़ा ये बना के खा लेंगे मेरे तरीके से तो कमाल हो जाएगा और आप कहेंगे कि हमें दर्द तो थे ही नहीं। तो इसके लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी हम बना रहे हैं आज अलसी में पंजीरी, और जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी ये देखें। ये पिस्ते मैंने ये छील के रखे हुए हैं, इसके साथ अखरोट हैं, आधा पाव मेरे पास बादाम है, आधा पाव मेरे पास काजू है, आधा पाव मेरे पास सफ़ेद तिल हैं, आधा पाव मेरे पास कद्दू के बीज हैं और आधा पाव मेरे पास चार मगज़ है, और ये आधा ही पाव मेरे पास फूल मखाने। तो वैसे ही इसमें कैल्शियम इतनी ताकत होती है स्पेशली लेडीज़ के लिए कि ये बहुत अहम चीज़ है। अगर ये वैसे भी बना के खाएं तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। साथ सौंफ जाएंगे और अजवाइन मैंने रखी हुई है, क्योंकि जिन बुज़ुर्गों ने इसको खाना है या तो वो अजवाइन का इस्तेमाल करती हैं। पेट के लिए अजवाइन बहुत अच्छी होती है स्पेशली ख़वातीन के लिए। और साथ ही वो है जीची हीड़, और ये है साथ मैंने रखे हुए है अलसी। ये सारी चीज़ें मैंने साफ़ सुथरी करके बिल्कुल रखी हुई हैं, और साथ है देसी घी, और इतनी सी मैं शुगर डालूँगी क्योंकि ये शुगर पेशेंट है जिसके लिए मैं बना रही हूँ। तो आप चीज़ों की क्वांटिटी या मीठा या जो भी है इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ममानत नहीं है। मैं वो बल्कि फीकी बना के खाती हैं, तो मैं थोड़ी सी शुगर आपको दिखाने के लिए। तो ये फुल मखाने ये जाएंगे इसमें, इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। ये जब क्रिस्पी चीज़ें हो जाती हैं तो चीज़ों बहुत अच्छे तरीके से ग्रैंड हो जाएंगी और इनका जो क्रंच है वो बहुत मज़े में होता है। ये मैं फुल मखाने करूँगी, बाकी भी सारी चीज़ें मैं इसी तरह कुछ ड्राई रोस्ट करूँगी और कुछ मैं इसमें घी में रोस्ट करूँगी। और ये मेरे पास देसी घी है, आप चाहे बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ लोग देसी घी नहीं खाते, आप दूसरा भी डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपना ले आपकी मर्ज़ी है। का कलर भी चेंज हो गया है और इनकी अच्छी खासी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। और जब हमने डाले थे तो ये इस तरह हाथों से जो है वो दब नहीं रहे थे। अब ये देखें जब ये हो जाते हैं तो ये इस तरह इनमें क्रिस्पीपन आ जाता है। और अब हम कद्दू के बीज जो है ना वो ऑयल में थोड़े से रोस्ट करेंगे। अगर हम इन चीज़ों को रोस्ट कर लें तो फिर ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। इसी के साथ हम ये बादाम डाल लेंगे। इसी के साथ हम ये डाल लेंगे ये अखरोट गिरियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी। काजू और पिस्ता हम नहीं डालेंगे क्योंकि काजू ऑलरेडी जब हम बाज़ार से ख़रीद के लाए थे तो वो रोस्ट था, और पिस्ता भी जो है ये भी भुना हुआ था। तो इन दोनों चीज़ों को अभी मैं नहीं डालूँगी। 2-3 मिनट इनको मैं रख के तो फिर हम इसमें डाल देंगे ये, इसमें हम चार मगज़ डालेंगे और फिर ये हम डाल देंगे ये सफ़ेद तिल, क्योंकि जब हम इनको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो फिर इनका क्रंच बहुत अच्छा आता है और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड भी हो जाते हैं। इनका कच्चापन ज़रा ज़रा ख़त्म हो जाता है। तो जब ये रोस्ट होते हैं तो खुद खुद एक महक और खुशबू आना शुरू हो जाती है, तो अंदाज़ा हो जाता है। और कुछ ये नहीं कि हमने 10-10 मिनट बाद 2-2 3-3 मिनट हमने एक 2-2 चक्कर देने होते हैं उनको बस। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इसको हेवन दस्ते में कूट लें। अगर बहुत ग्राइंड करना चाहते हैं तो चाहे आप मशीन में डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखें इनकी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इसी में ये चले जाएंगे हमारे ये चार मगज़ जो हैं, ये जाएगा। सिर्फ हमने नहीं रोस्ट करना पिस्ता और जो है काजू, इनको हम अलग कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह ये बनने से पहले इनकी लुक आप चेक करें, ये कितने मज़े के और प्यारे लग रहे हैं। इनको हम हो चुके हैं, या इनकी खुशबू बता रही है कि ये घी मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। ये देखें ये भी जब
रोस्ट हो जाती है, इसकी भी अपनी एक खुशबू आना शुरू हो जाती है और दाने थोड़े थोड़े से फूल जाते हैं और अंदाज़ा हो जाता है। बस ये भी हमने 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे रखना है, ताकि अगर कोई नमी वगैरह हो तो वो इसकी ख़त्म हो जाए। सौंफ मैंने ऑलरेडी पहले ही ड्राई रोस्ट करके उनको साफ़ किया था। अगर रोस्ट करके सौंफ को साफ़ करें ना तो उसके साथ हल्के हल्के वो होते हैं पतले पतली डंडियाँ सी, वो उतर जाती हैं। तकरीबन आधा पाव है। ये चीड़ भी जब रोस्ट होती है ना तो ये एकदम फूल जाती है। फिर जब इसको पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं या ओवन दस्ते में, तो ये आसानी से पीसी जा सकती है। ये देखिएगा, अभी जब ये तैयार होगी ये खुद खुद फूलना शुरू हो जाएगी। आगे भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सौंफ मैंने रखे हुए इसी तरह, क्योंकि उनको मैं ऑलरेडी पहले साफ़ करने से पहले ड्राई रोस्ट कर चुकी थी, डाला था और फूल की ये कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो बस तकरीबन ये होगी, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो जी नाज़रीन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जो आपको मैंने चीज़ें दिखाई थी, कुछ ड्राई रोस्ट की थी, कुछ रोस्ट की हैं। तो ये सारी चीज़ों का मेज़ा मैं बिल्कुल, कुछ मैंने ओवन दस्ते में इनको कूटा है और कुछ मशीन में, तो ये चीज़ें मेरी बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखें आधा आधा पाव चीज़ें थी, तो माशाल्लाह कितना मेज़ा मेरा तैयार हो गया है। और अब हम बनाएंगे जी चाशनी, क्योंकि हमने उसमें भी घी का इस्तेमाल किया है जो रोस्ट की है। तो घी जिनके लिए ये बन रहा है वो शुगर पेशेंट भी हैं और बीपी का भी उनको मसला है, तो घी हम कोशिश कर रहे हैं कि कम ही इस्तेमाल हो। तो बस इतना ही घी और इसमें जाएगा, तकरीबन है ये 5-6 चम्मच होगा बस, और इतना ही बाउल जाएगा चीनी का। अगर आप चाहें तो इसमें शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुड़ का कूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम लोग इसमें बना रहे हैं जी। जो हमारा मेज़ा बिल्कुल रेडी है, भुना हुआ है, कोई चीज़ इसमें कच्ची नहीं है। तो इसमें डाल के बस 1-2 सेकंड के लिए मिक्स करके हम उतार लेंगे और हमारी ये बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स, इसको पंजीरी कह लें, कुछ भी कह लें, तैयार है। आप इसको बना के ज़रूर रखें अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और इस सर्द मौसम में तो ये हर बंदे की ज़रूरत है, चाहे छोटा है बड़ा है, 2 चम्मच वो लाजमी ये ले दूध के साथ, चाय के साथ। तो बेहतरीन चीज़ है। और इसमें हमने अजवाइन का इस्तेमाल किया है, वो ऑप्शनल है, कोई भी चीज़ अगर आप डालना चाहें डालें, अगर उसमें से निकालना चाहें निकालें। जो चीज़ें आपको पसंद हैं अपने बच्चों के अकॉर्डिंग वो डाल लें, मीठा अपने हिसाब से डालें, अजवाइन डालनी है ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो भी चीज़ें इसमें हमने डाली हैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। बस मेज़ा हमने तैयार इसमें डाल दिया और इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि जो थोड़ी बहुत हमने चीनी और इसमें घी डाला है वो सारे मेज़े ताकि इसकी नमी पहुंच जाए। अभी आप चाहें तो इसकी वो बाल यानी लड्डू भी बना सकते हैं, हम तो इसको वैसे ही रखेंगे, चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये पंजीरी बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए तैयार है। मौलाए कायनात आपके बच्चों की रिस्क में इजाफा करे, मौलाए कायनात मेरे बच्चों की रिस्क में इजाफा करे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़रूर ट्राई करें अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।